प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम करते हैं। आप सभी दर्शक प्रत्येक दिन की भांति इस कार्यक्रम में जैसे लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य का हम प्रतिदिन देते हैं, इस लाइव कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े हुए। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम हाई ब्लड प्रेशर के अगर चपेट में आ चुके हैं तो हाई ब्लड प्रेशर के समस्या को कैसे आप दूर करें। घरेलू चिकित्सा, योग चिकित्सा, यौगिक थेरेपी से कैसे कुछ चीजों को करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें। तो आज आइए प्रारंभ करते हैं। यज्ञ की अग्नि के द्वारा इस आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। फिर हम घरेलू प्रयोग बहुत सारे ऐसे बताएंगे जो कि हमारे पास में अभी देखो कपूर है। ये कपूर वाकई में जुकाम को समाप्त करने का, कीटाणुओं को समाप्त करने का, मच्छरों को भगाने का काम करता है। ये कपूर के देशी कपूर के टुकड़े हैं और इन देशी कपूर के टुकड़ों को हवन में जरूर रखना चाहिए, हवन में जरूर डालना चाहिए और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। अलग अलग जड़ी बूटियों से मिला करके 2 प्रकार की हमने सामग्रियां तैयार की हैं। किसी में गुग्गुल है, वच है और देवदारू है, राल है, छिलका सहित मसूर की दाल है और इसके अलावा इसमें नीम के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, इस तरह की चीजें हैं, गंध है। ये सब चीजें हमने डाल रखी हैं इस हवन सामग्री में, तब जाकर के ये सर्व रोग नाशिनी हवन सामग्री तैयार होती है। सर्व रोग नाशिनी हवन सामग्री हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को जरूर इससे हवन करना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो सके। अच्छी फ्रेश एयर और औषधीय युक्त यानी औषधीय प्राणवायु का जब संचार हमारे आसपास होने लगता है तो प्राणायाम करें चाहे आसन करें, सब जल्दी से ठीक होने लगते हैं। सर्दियों में घी क्योंकि बहुत जमा हुआ होता है, उसको हम पिघला देते हैं। तो जो भी लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं उन लोगों को सुबह एक तो जल्दी उठना चाहिए, वो देर से नहीं उठे पहला। दूसरा, जल्दी उठ करके एक काम अवश्य कर ले। वो क्या है, जब तक ये घी गर्म हो जाता है तब तक आपको बता देते हैं। आधा कप पानी ले लेवें और वो वाला पानी लेवें जिसमें 24 घंटे गेहूं भीगा हुआ हो। आधा कप पानी, 24 घंटे पहले आप गेहूं को पानी में भिगो कर रखें। एक मुट्ठी गेहूं को आप आधा गिलास पानी में भिगोएं और 24 घंटे भीगा रहने दें। और सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी आप उठें, कोशिश करें 5 बजे 6 बजे तक तो उठ ही जाएं कैसे भी, नहीं तो 5 बजे उठ जाएं। और अगर लेट में लेट हो रहे हैं तो 6 साढ़े 6 बजे तक उठ करके सबसे पहला जो काम करना है, टॉयलेट भी बाद में जाना चाहिए, सबसे पहला जो काम करना है उस भीगे हुए गेहूं के पानी को आधा कप लेना है, उसमें आधे से 1 नींबू निचोड़ देना और उसके अलावा उसमें 1.5 से 2 चम्मच शहद डाल देना। ये 3 चीजें, आधा कप वह पानी जिसमें 24 घंटे गेहूं भीगा हुआ हो और उस गेहूं को निकाल कर उस पानी को छान करके उसको प्रयोग करें और उसमें नींबू डाल देवें और उसके अलावा उसमें हम 1.5 से 2 चम्मच शहद भी डाल देवें। ये ऐसा करें और इस पानी को मिलाएं, चम्मच से घोल देवें और उसके बाद इसको पी जाएं। ये प्रत्येक दिन आपको सुबह करना है, सबसे पहला काम। उसके बाद टॉयलेट जाना, उसके बाद आप शौच आदि और उसके बाद ब्रश आदि करना, ये सबसे पहला काम करना है। तो ये आपको प्रत्येक दिन करना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर शुरू हुआ है वे लोग कभी दवाई उनकी प्रारंभ नहीं होगी। अगर महीना 2 महीना 3 महीने पहले हुआ है तो उनकी दवाई कभी प्रारंभ नहीं होगी और अगर हो भी गई है तो बंद हो जाएगी। इस बात का विशेष ख्याल रखना है और प्रत्येक दिन इन कार्यों को करना है। और यौगिक अभ्यास कौन कौन से करने होते हैं वो अभी हम जानेंगे। कौन कौन सी हवन सामग्री हम हाई ब्लड प्रेशर में प्रयोग कर सकते हैं वो तो हमने अभी देखी है, देख ही रहे। अभी हम यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करके पहले इसको यज्ञ कुंड में स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि ये चलती रहेगी और हम योग करते रहेंगे, योग के बहुत महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वालों को आहार कैसा लेना चाहिए, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका में बहुत बड़ा रिसर्च कई वर्षों पहले भी हुआ था कि यदि 1 ग्राम
पोटेशियम प्रतिदिन हमारे शरीर में जाए तो वो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। वो पोटेशियम किन किन उन चीजों में होता है, तो पोटेशियम की बाहुल्यता वाले पदार्थों का सेवन करें। ये हवन सामग्री में बहुत सारा पोटेशियम और कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। जब राख हो जाती है तब भी बनता है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि। और इसके सामग्री के अंदर भी होता है। घी से जब आहुति देते हैं, जब अग्नि प्रज्वलित होकर के ये दैदीप्यमान और प्रचंडता को स्थापित कर लेती है और प्राप्त कर लेती है, तब यह पोटेशियम और बहुत सारे विटामिन को, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को रिलीज करने वाली होती है। तो हवन तो सबको करना ही चाहिए। जो भी लोग रोग से बचना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, बलवान होना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं कि हम स्वस्थ ही रहें, और ये तीसरी जो ओमिक्रॉन नाम की जो लहर है, इससे हम बचे रहें, तो आप सबको योग और ये दोनों को अपनाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन अपनाना जरूर पड़ेगा। आप समझते रहें इस महत्व को। हमें कौन कौन सी सब्जियां हाई ब्लड प्रेशर वालों को लेनी चाहिए, कौन कौन से फल लेने चाहिए। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हो गए, उन सभी को पोटेशियम से भरपूर, जो बाहुल्यता लिया हुआ पोटेशियम है, उससे भरपूर चीजों को लेना चाहिए। उसमें नींबू होता है, उसमें संतरा होता है, उसमें केला होता है, उसमें तरबूज होता है। सब्जियों की दृष्टि से तो टमाटर होता है, टिंडा होता है और लौकी होता है। ये कुछ सब्जियां और ये कुछ फल बताए। इसके अलावा भी सिट्रस से युक्त, जो सिट्रस होता है उससे युक्त जो फल और सब्जियां होती हैं, उनका सेवन हमें करना ही चाहिए। ये अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट हैं, इस हवन सामग्री में हमने डाल रखे हैं। किसी में छुआरा है, किसी में बादाम है, किसी में अलग अलग प्रकार के और भी ड्राई फ्रूट्स हमें डाल करके अपने यज्ञ को करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खाने की बात अलग है, लेकिन जब हवन में डालते हैं तो इससे सबको लाभ होता है, उपकार होता है। बहुत सारे लोगों तक इसका लाभ पहुंचता है, क्योंकि ये वायु में जब जाता है तो इसके सूक्ष्म ले लेता है, सूक्ष्म तत्व हो जाते हैं इसके, और वो सबको लाभ पहुंचाते हैं। इसीलिए ड्राई फ्रूट्स को हवन में भी डालना चाहिए। और घी से युक्त सामग्री होनी चाहिए। घी डाल दिया और घी डालने के बाद उसको मिक्स कर दिया, और फिर उसके बाद आपको इसको मिक्स करके हवन की सामग्री में डालना चाहिए। जो लोग अभी अभी हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हुए हैं, उन लोगों के लिए जो जल्दी से छोड़ना चाहते हैं कि मेरे को ये बीपी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये कैसे हो गई, तो आपको कोई समस्या नहीं है। 3 दिन का आप उपवास कर लेना। 3 दिन का यदि आप उपवास करेंगे तो उसमें आपको फल, सलाद, जल, पानी, बस इतना ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना। दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, सब्जियों का सूप ले सकते हैं, और लेकिन भोजन नहीं करना। सलाद को ले सकते हैं, ज्यादा भूख लगे तो जब भी भूख लगे जब सलाद खा लो। ये 3 दिन करना, शरीर एकदम शुद्ध हो जाएगा। और आप हो सके तो आपको कुंजल या फिर एनिमा आदि, वस्ती आदि की क्रिया कर लेनी चाहिए। फिर यदि आपको और भी लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक होना चाहता हूं और जल्दी से होना चाहता हूं, 7 दिन तक रसाहार और फलाहार से का सेवन करें। आपको खाने की सब्जियां और फल जरूर बताए, उसके अलावा 3 दिन का उपवास, और फिर रसाहार या फलाहार। रसाहार और फलाहार पर रह सकते हैं। रसों का सेवन करें, अलग अलग जो चीजें बताई इन्हीं का रस लें, और सेव भी ले सकते हैं। और उसके अलावा फलाहार करें 7 दिन तक, केवल फलाहार रसाहार, कोई गेहूं नहीं और कोई अलग अलग मक्की और कोई बाजरा, कोई जौ, कुछ नहीं। ये सब 7 दिन तक करें। 3 दिन उपवास हो गया और 7 दिन रसाहार फलाहार हो गया। इससे शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, रक्त के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, रक्त की गति सामान्य हो जाएगी। और प्राणायाम की दृष्टि से अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। राइट को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, करेंगे। कमर को सीधा करने का प्रयास करें और आंखें कोमलता से बंद। लेफ्ट वाले से पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे, फिर इसी से भरें। और दूसरे से बाहर। फिर इससे भरें, दूसरे से, जिससे बाहर निकाला उससे भरें। और पहले से बाहर। आंखें बंद करके पूर्ण एकाग्रता से एक ही अभ्यास अनुलोम विलोम को निरंतर करते रहें। और क्या करें,
जो आपने हवन सामग्री बनाई है उसको अलग से एक किसी प्लेट आदि में लेकर के आप इसको सूंघने के लिए सारा दिन रखें। जो भी आपने वच, देवदारू छिलके सहित मसूर की दाल, नीम के आंकड़े के पत्ते, गुग्गुल और गंध आदि जितने भी चीजें आपने डाल करके ये सर्व रोग नाशिनी हवन सामग्री बनाई है, इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, घी डालना चाहिए। घी डाल दो और उसके बाद इसमें 2-3 कपूर की टिकियां चूर के डाल दो। ये यज्ञ थेरेपी बता रहा हूँ, गंध चिकित्सा बता रहा हूँ, गंध चिकित्सा। जैसे स्वर चिकित्सा होती है, संगीत के अलग अलग रागों को सुन करके ब्लड प्रेशर को और तनाव को, अनिद्रा को ठीक किया जा सकता है, ऐसे गंध चिकित्सा बता रहा हूँ। अनुलोम विलोम करते रहना, रुकना मत, सुनते रहो, देखते रहो, समझते रहो। ये पूरी मेडिकेटेड हो गई। अब इसकी आप आहुति भी दे सकते हैं और इसकी गंध भी ले सकते हैं। इसको क्या करना, हाथों में लेना और इसको पूरे अच्छे ढंग से रगड़ लेना। रगड़ करके इसको हाथ को थोड़ा ऐसे साफ कर लिया। अब अनुलोम विलोम करना, तो ये सारी गंध आपके नाक से पूरी अंदर तक उतर जाएगी। ऐसे करना। हर बार जब भी आप नाक के पास में उंगली ले जाएंगे तो ये कपूर से संबंधित और भी 10-15 सामग्रियां जो आपने इसमें डाली हैं सारी की सारी अंदर तक उतरेंगी इनकी गंध। आहार चिकित्सा, रस चिकित्सा, फल चिकित्सा, फलाहार, उपवास चिकित्सा, ये सब आपको अपनानी है यदि आपको रोगों से बचना है तो अपनानी है। अनुलोम विलोम, प्राण चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म और ऋतुचर्या, इन सब का। कोई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे को हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी, इतनी सारी चीजें मत करो। आपको बस अनुलोम विलोम करना है। हवन कर सकते हो तो करो जल्दी से, बहुत सारी और भी शरीर में रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और ऐसी हवन सामग्री से हाथ रगड़ तो सकते हो। ये रगड़ करके और फिर अपने हाथों को ऐसे झड़क करके फिर प्राणायाम करो, गंध चिकित्सा भी हो जाएगी। गंध भी बहुत सारी अंदर जाएगी, आपके शरीर को वापस इतना अच्छा सुंदर बना देगी अंदर से, और फिर से हमारा शरीर एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति काम करेगा, पूरा सामर्थ्य आ जाएगा। क्योंकि ये जड़ी बूटियां हैं, इन जड़ी बूटियों से हम सबके अंदर शक्ति बढ़ती है, निरोगी होते हैं हम सारे। और जब भी हम निरोगी होते हैं तो हमारे को संसार के सारे सुख अच्छे लगने लगते हैं और यूं लगने लगता है कि हाँ अब हम इस जीवन को जीने का सुख ले पा रहे हैं। तो हम सब लोग अच्छे स्वस्थ बने रहें, जीवन को जीने का सुख भोगें और वीर भोग्या वसुंधरा के इस वाक्य को सिद्ध करें। जो वीर पुरुष या जो स्वस्थ लोग होते हैं वे इस संसार के सुखों का भोग कर सकते हैं। ये वेद का वाक्य है। इस वेद के वाक्य को चरितार्थ करें अपने जीवन में। ये अलग अलग समिधाएं, अलग अलग खैर की, कोई गूलर की, कोई बड़ की, कोई पलाश की, कोई अर्क की, मदार की, और कोई दुर्वा की, कोई दूब की, ये अलग अलग समिधाओं को भी अलग अलग रोगों में, खेजड़ी की, अलग अलग रोगों में जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ चिकित्सा होती है उसमें डालने का विधान है। जो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोग हैं उन लोगों को एक आसन तो आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। 2 आसन आवश्यक रूप से करने चाहिए। पहला आसन है कंधरासन, उनको जरूर करना चाहिए, रोज करना चाहिए। पीठ के बल ऐसे चित्त लेट जाएं, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे और दोनों ऐसे टखनों को पकड़ लेंगे। पकड़ के श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठाएं। हाई ब्लड प्रेशर वाला आज सेशन है, हाई ब्लड प्रेशर की चिकित्सा। विशेष रूप से वैसे ब्लड प्रेशर पर है लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा हो रही है। किसी दिन लो ब्लड प्रेशर पर भी बताएंगे। जो लोग नमक को और शक्कर को घोल कर पी जाते हैं, नींबू को पी जाते हैं, उसका परमानेंट उपाय नहीं है वो। आपको परमानेंट उपाय क्या करना है वो ध्यान रखना है। उच्च रक्तचाप के लिए आज प्रातः काल उठ करके क्या पीना चाहिए वो बताया। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। यह एक आसन है, इसका नाम कंधर आसन या सेतु बंद आसन इसको कहते हैं। तो कंधर आसन या सेतु बंद आसन को रोज हमें करना ही चाहिए। जो ब्लड प्रेशर की समस्या से बचना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उन सब को करना चाहिए। दूसरा आसन जिसको हम वज्रासन में बैठ करके करते हैं, जिसको हम 2 प्रकार से करते हैं। तो 2 प्रकार से कैसे करें। पहला अभ्यास
वज्रासन में बैठ जाएं, सीधे हो जाएं। और वज्रासन में बैठने के बाद में दोनों हाथों को ऐसे साइड में ले लें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास बाहर हाथों को ऐसे धीरे 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 ऐसे आगे लगा देंगे। और फिर धीरे से पूरा शरीर आगे ढीला छोड़ते जाएं और माथा ऐसे जमीन से लगा देंगे, ललाट को, फोरहेड को जमीन से लगा दें। फिर धीरे धीरे इन भुजाओं को ढीला छोड़ें, अपनी कोहनियों को जमीन से लगाएं। हमारा वक्षस्थल हमारी जंघाओं से छूता हुआ हो और श्वासें सामान्य कर लेंगे। फिर लंबी लंबी श्वासें, शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर पूरी तरह से ढीला छूट जाए। ऐसे लगातार थोड़ी देर के लिए इसी आसन में आप लेटे रहें, ढीला छोड़कर रखें अपने शरीर को। और इसको कहते हैं शशक आसन। कुछ लोग इसको चाइल्ड पोज, बालासन आदि के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन हमें इस आसन को शशक आसन के रूप में समझ करके प्रत्येक दिन करना है। ये रिलैक्सेशन है। जो लोग तनाव से, अनिद्रा से आदि समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, जो डिप्रेशन में है, जो स्ट्रेस में है, उन सबको इस आसन को करना है, सबको करना है। सभी लोग जो नींद अच्छी चाहते हैं, वो जो चिंता तनाव में रहते हैं, वो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऐसे नीचे कर लेना। ये रोज 4 से 5 बार करना है। फिर 2 से 3 बार आपको करना है इस शशक आसन का सेकंड पोस्चर। ये वज्रासन में आप बैठे हैं, इस वज्रासन को आपको ऐसे खोल लेना है, दोनों घुटनों में ऐसे फासला रखना है और धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे जमीन पर रख लो, ऐसे ऐसे रख लेंगे। और फिर धीरे धीरे ऐसे आगे खिसकाते जाएं, श्वास बाहर छोड़ते जाएं, खिसकाते जाएं, श्वास बाहर छोड़ते जाएं। और धीरे से अपनी ठोड़ी यहाँ लगाएं। थोड़ी देर के बाद ऐसे कोहनियां लग जाएंगी, वक्षस्थल लग जाए तो अच्छी बात है, ठोड़ी नहीं लग पा रही तो ऐसे कर ले में, फोरहेड लगा देवे, माथा लगा देवे, शरीर ढीला छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास भरें छोड़ें, भरें छोड़ें, कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। थोड़ी देर वहीं होल्ड रखें, तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, बिल्कुल शिथिल ढीला। सहज श्वासें जैसी चल रही हैं चलने देंगे। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली कुछ क्रियाओं को हम देख रहे हैं। फिर वापस आ जाएं, धीरे 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 धीरे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। इस क्रिया को भी 2 बार आपको प्रत्येक दिन करना है। अब चलते हैं नहाने के समय में ऐसा क्या किया जाए जो हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। जूस किसका पिएं जो हाई बीपी कंट्रोल हो जाए? लौकी का जूस पिएं। लौकी का जूस पीने वाले का हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मोटापा कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, हार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। उन सब को लौकी का रस पीना चाहिए। जब भी नहा रहे हैं तब ऐसे बैठ जाएं, ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे बैठ जाएं। नहाने के समय में अपने मग्गे को, पानी के मग्गे को हम भरें और पानी के मग्गे को भरने के बाद आप अपने रीढ़ की हड्डी का स्नान कराएं। ऐसे बैठ जाएं अथवा ऐसे बैठ जाएं, या फिर ऐसे बैठ जाएं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। ऐसे बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी का स्नान कराएं, पानी का मग्गा भरें और पूरी एक लंबी धार आपके रीढ़ की हड्डी पर आ जाएगी। पूरी तरह से ऐसे धीरे धीरे एक धार बना करके डालें और वह धार, लंबी धार, पतली धार अपनी रीढ़ की हड्डी पर जब जाएगी तो रीढ़ की मेरुदंड का स्नान कराएगी। और मेरुदंड के स्नान से हमारी मस्तिष्क, हमारी नाड़ी तंत्र और हमारा जो कार्डियक सिस्टम है वह सब अफेक्ट होता है, हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है
हमारा नाड़ी संस्थान अफेक्ट होता है और हमारा मस्तिष्क शांत होता है। ये दिमाग के गर्म होने से भी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने लगा, दिमाग गर्म हो गया, गुस्सा कर लिया, झूठ बोल दिया, तो याद रखना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, सच बोलने वाले को कुछ याद नहीं रखना पड़ता। उसको पता है जो मैंने बोला है सामने वाले को वही, उसको भी वही पता है, उसको भी वही पता है। तो ऐसे बैठ जाना नहाने के समय में और पानी का मग्गा भर के अपनी रीढ़ की हड्डी पर ऊपर, फिर थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा और नीचे, ऐसे धार बना के डालेंगे, धीरे 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 डालेंगे तो पूरे रीढ़ की हड्डी का स्नान हो जाएगा। कहाँ तक होगा? ये 3 4 5 6 मन के ऐसे डालते रहे, फिर मग्गा खाली हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे धीरे धीरे डालें कि एक मग्गे को 30 से 40 सेकंड लगे खाली होने में, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। दूसरा, ये तो रीढ़ की हड्डी का स्नान हुआ। कितने बार मग्गों से अपने को रीढ़ की हड्डी का स्नान करना है? तो ये ध्यान रखना है कि 10 बार करना है, 10 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स, 10 बार, यानी 10 मग्गे आपके खाली हो जाएंगे। लगभग 3 से 4 5 मिनट लग जाएंगे आपको रीढ़ की हड्डी का स्नान करने से। तुरंत अगर अभी के अभी किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, अभी के अभी अगर कंट्रोल करना है तो तुरंत उसके कपड़े ऊपर से उतार के और उसके रीढ़ की हड्डी का स्नान करा दो, तुरंत ही कंट्रोल हो जाएगा। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या करना है। और भी कई सारे प्रयोग हैं, जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो ये जो दोनों अंगुलियों के बीच का गैप होता है ना, इन सभी गैप्स को आपस में दबाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे 30 बार। ऐसे प्रत्येक टिप को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी बार 1 2, ऐसे दूसरे टिप को, ऐसे पांचों उंगली, चारों उंगलियां और एक अंगूठा, सारे को आप दबाएं, बारी बारी से दबाएं, 10-10 बार दबाएं और कंटिन्यू करें, इसको लगातार करें, लगातार दबाते रहें। अग्नि चिकित्सा, योग चिकित्सा, जल चिकित्सा और मिट्टी चिकित्सा और वायु चिकित्सा, जिसको हम बहुत जल्दी आपको इस कार्यक्रम में हम बताएंगे, जिसको वैक्यूम थेरेपी कहते हैं। वायु चिकित्सा के विद्वान भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग रहे हैं, उनको भी कभी आपके इस कार्यक्रम में लेके आएंगे, जिससे कि वैक्यूम थेरेपी भी हम सबको पता लग जाए कि दर्दों में कैसे निजात मिले वैक्यूम थेरेपी से। ये सबको ऐसे दबाना है और प्राणायाम करना है रोज, अनुलोम विलोम। और प्राणायाम नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर की समस्या सॉल्व नहीं होने वाली, ये ध्यान रखना। ये सब अपनी जगह है, लेकिन प्राणायाम को कभी नहीं छोड़ना, प्राणायाम तो करते रहना है, बीच बीच में हवन की सामग्री डालते रहें। जो लोग हमारे साथ यज्ञ थेरेपी, यज्ञपैथी कर रहे हैं, वो लोग भी अपने अपने घरों में यज्ञ की इस अलग अलग सामग्रियां, जो कि पतंजलि में भी मिल जाती हैं, अलग अलग रोगों से संबंधित, पेट की समस्या है तो पित्तेष्टि, कफ की समस्या है तो कफेष्टि, और दर्दों की समस्या है तो वातेष्टि, और कैंसर है तो कर्कटेष्टि, संतान नहीं हो रही तो संततेष्टि, और यदि दिमाग की, मस्तिष्क की, मानसिक समस्या है तो मेधेष्टि। ऐसे अलग अलग हवन सामग्रियों से आप आहुति दें। किसी के घर में डायबिटीज की समस्या है तो उनको मधु इष्टि। ऐसे बहुत सारी हवन सामग्रियां हैं, बहुत सारी समस्याएं, अस्थमा आदि तो प्राणेष्टि और दिव्येष्टि आदि हवन सामग्रियां मिल जाती पतंजलि में से ला करके। आपको ये बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पूज्य स्वामी रामदेव जी ने सारी मेहनत करके आपको बना करके पैक करके दे रखी है, आप लाए और उससे हवन करें, निश्चित रूप से आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। योग और यज्ञ, और उसके अलावा अनुलोम विलोम को नियमित रूप से और रोज बार बार करें, बार बार जितना भी समय मिले अनुलोम विलोम में लगाएं, फालतू बात में दिमाग ना लगाएं, जल्दी सही समय पर सो जाए, सही समय पर भोजन करें, असत्य ना बोले, यम नियमों का पालन करें, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम। अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करें, अच्छे विचारों को पढ़ें, कभी बोलने से पहले विचार करें कि मैं क्या बोल रहा हूं। किसी को अपशब्द बोल देंगे तो भी अशांत हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बिना सोचे को जो व्यक्ति काम करता है वह भी व्यक्ति तनाव में आ जाता है, उसका भी बीपी हाई हो जाता है। बहुत महत्वाकांक्षा रखता है, बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे कर्जे कर लेता है, उसको भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है।
कमा नहीं रहा उसको भी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। बीपी की प्रॉब्लम का कोई एक कारण नहीं है, तमाम है। जो जो भी अप्राकृतिक है, जो जो भी हमारे अनियमित चीजें हैं, वो सारी ब्लड प्रेशर की बीमारियों को पैदा कर सकती हैं, करती हैं। शारीरिक कारण अलग हैं, जेनेटिक अलग हैं, व्याधिगत अलग हैं, वातगत अलग हैं, पित्तगत अलग है, कफगत अलग है, नाड़ीगत अलग है, लेकिन ये व्यवहारगत भी अलग है। इस व्यवहार में भी वाणी पर भी कंट्रोल करना, खाने पर भी कंट्रोल करना। अब ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली चीजें मत खा लेना। मैंने आपको बताया पोटेशियम से युक्त आहार को ही लेवे, रसाहार करे, फलाहार करे, 3 दिन उपवास करे और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उसके बाद भोजन करें। तो क्या क्या चीजें खाएं, कैसी सब्जियां खाएं, बहुत ज्यादा तेल से युक्त सब्जियां न खाएं, लहसुन का प्रयोग भोजन में अवश्य करें, प्याज का प्रयोग अवश्य करें अगर ब्लड प्रेशर से बचना है तो। ये औषधियां हैं हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने की, हार्ट को ठीक रखने की। और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक सा हो जाता है यदि हम लहसुन का, प्याज का सेवन अपने भोजन में लगातार रूप से करते हैं, प्याज का सलाद खाते हैं या लहसुन को कच्चा भी 1-2 लहसुनों को खा ले में, इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत आराम मिलता। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चीजें जानी, बहुत सारी चीजें बताई। और रोज प्राणायाम अवश्य करें और भजन के साथ करें। एक्यूप्रेशर का अभ्यास करें और हास्यासन करें। एक्यूप्रेशर का अभ्यास कैसे करना, सारी उंगलियों को और अंगूठे को ऐसे मिला लेना और चेहरे पर यह मंद मंद मुस्कान ले आना। 1 2 3 4 5 6 तेज दबाओ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 करते रहें। तनाव युक्त जीवन शैली को छोड़ देवे। रोज अपने कार्यों को निश्चित करें, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे अगर ना भी हो सके तो तनाव ना लेवे। अपने मन में प्रसन्नता को बनाए रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे विचारों को पढ़ें, अच्छे विचारों को सुने। बुरे विचार अगर आते हैं या सुनने में या देखने में तो उन पर ध्यान ना दें। ये छोटे 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 प्रयोग करके अपने हाई बीपी, अपने हार्ट, अपने मस्तिष्क सबको हम स्वस्थ रख सकते हैं। ताली का अभ्यास 100 200 300 400 500 बार तक रोज करें, करते रहें करते रहें करते रहें। मन में प्रसन्नता रखें, मन में प्रसन्नता रखें। हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम निरोगी हो रहे हैं। अग्नि चिकित्सा से, योग से, यज्ञ से, ईश्वर के भजन से, प्रातः काल से दी हुई दिनचर्या से, वह दिनचर्या को रोज पालन करें। अच्छे भोजन से, अच्छे जलपान से, सही नींद से, अच्छे आचरण से, अच्छी वाणी से और सारा अच्छा ही अच्छा। जब प्रातः काल 1 घंटा योगाभ्यास होगा तो सारा दिन हमारा शुभ और पवित्र होगा। और इस पवित्र दिन को कैसे शुरू करें, तो श्वास पूरा भर के ठहाका लगा देंगे और खुल करके संकोच ना करें, आंखें बंद करके जोरदार लंबी हंसी के द्वारा ओ फिर से श्वास भरें, ओ फिर से श्वास लंबा, ओ और मस्त रहने का अभ्यास करें, प्रसन्न रहने का अभ्यास करें। प्रसन्न कैसे रहते हैं उसकी कोशिश करें, प्रसन्न कैसे रहते हैं उसका पहले अभिनय करें। कपूर को इस अंगारों के ऊपर, इस हवन की सामग्री को इस अंगारों के ऊपर डालें, जिससे कि फिर से यह औषधीय युक्त प्राणवायु का संचार हमारे इस पूरे वातावरण में हो जाए और जो भी इसमें श्वास लेवे और निरोगी और बलवान हो जाए, फिर से शुद्ध पवित्र हो जाए। और फिर अपने दोनों हाथों में जो भी आपको पेय पसंद आता है, जो भी आपको ड्रिंक पसंद आता है, आपको लस्सी पसंद है, आपको छाछ पसंद है, आपको जूस पसंद है, आपको राब पसंद है सर्दी में, उनके दोनों काल्पनिक गिलासों को अपने हाथ में ले लें और इन गिलासों को मिलाना
आंखें बंद करके मिलाना और पूरी मस्ती से हंसना और कोई किसी चीज की परवाह नहीं। कोई पागल समझता है, समझने दो, वो होगा। हम तो अपने स्वास्थ्य के लिए हंस रहे हैं। अपने दोनों गिलासों को यूं पकड़ करके और इनको मिलाना। ओ ओ आ ई ई ओ ओ ए ए आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ ए आ ओ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ई ऊ ए आ ओ ए आ ओ दोनों ग्लासेस पी जाए। इस तरह से एक बैठे बैठे हंसी, घुटनों पर हाथ रखें बिना किसी कारण से और पूरे मस्त की तरह ओ ओ ओ ओ ए ओ मैडनेस, पागलपन वाली हंसी। ओ ओ इतना हंसेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा और थोड़ा सा होगा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, ब्लड प्रेशर गायब हो जाएगा। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो गायब हो जाएगा। और एक और बता देते हैं आज, पेट पकड़ो हंसी। किसी ने ऐसी हंसी करवा दी, ऐसी कोई बात बता दी कि हंसी रुक नहीं रही, तो पेट पकड़ो हंसी है। ओ ओ आ ओ ओ बस ओ आ ओ ओ आ बस ओ आ ओ ए आ ओ इस तरह से रोज हंसना और प्रसन्न रहना, इससे कार्टिसोल घट जाएगा। कार्टिसोल नाम का एक केमिकल रिएक्शन है, वो घटेगा तो नकारात्मकता दूर करेगा, नेगेटिविटी दूर करेगा और हाई ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। और उसके अलावा प्रसन्नता पैदा कर, सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और डोपामाइन, सेरोटोनिन आदि आदि केमिकल हार्मोनल चेंजेस होंगे तो आप सकारात्मक रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। जिसके पास जाएंगे उसको हमेशा प्रेरणा देंगे। धरती की शान तू, भारत की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों की धारा को मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो सुबह सुबह की इस प्रातः काल की सर्दियों की इस धूप में जरूर बैठा करें। 9 बजे तक की धूप बहुत आरोग्य कारक होती है और बहुत आवश्यक होती है। विटामिन डी को भी लाती है हमारे शरीर में, बहुत सारे पोषक तत्वों को लाती है, रोम छिद्रों को, कूपों को खोलती है। और थोड़ा सा तेल की मालिश जरूर कर लेनी चाहिए धूप में। तो आज के इस सत्र में हमने बहुत कुछ बताया। अभी चलाना चाहे तो इसको 4-5 घंटे और बता सकते हैं, चला सकते हैं, बहुत सारी चीजें नई और भी बता सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि समय की सबकी अपनी अपनी सीमा होती है, तो इस कार्यक्रम के भी समय की सीमा होती है। तो कल फिर इसी हाई ब्लड प्रेशर के कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे। इस हाई ब्लड प्रेशर के संबंध में और कई सारी बातें जो शेष रह गई वो हम कल बताएंगे। उन सब के लिए जो लोग रोगी हैं, अलग अलग रोगों से ग्रस्त हैं, वे सभी स्वस्थ रहें, ऐसे सभी लोगों की स्वास्थ्य की अच्छी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें। इन भावनाओं के साथ शांति पाठ कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी का सादर धन्यवाद और सभी का आभार।
इस तरह से ऐसे कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से देखें और फिर ऐसा करने का प्रयास करें। जितनी मैंने चीजें कही इसकी आधी चीजें भी यदि आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपने ब्लड प्रेशर नाम के रोग को तो यूं भगा देंगे। तो आज के कार्यक्रम में जो बातें कही हैं वो सब और भी मित्रों को, अन्य और भी रिश्तेदारों को इस लिंक को आप शेयर करके अन्य तक पहुंचाएं। आप भी पुण्य के भागी बने, क्योंकि निःशुल्क कार्यक्रम में आपका कुछ नहीं लगने वाला, हमारा भी कुछ नहीं लगा, लेकिन लोग जो करके ठीक हो जाएंगे वो आपको भी दुआएं देंगे, हमें भी देंगे। ये सब बहुत परोपकार का काम होगा निश्चित रूप से। आज के कार्यक्रम में इतना ही। ओम शम।